13-14-15 इस उम्र तक आपका बच्चा जो है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका बच्चा आपका दुश्मन ना बने, कम से कम आपका दोस्त बन जाए। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय अस्सलाम यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल मदर्स, ऑल सिस्टर्स। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर ऑफिस से होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। 13-14-15 साल की उम्र में आपका बच्चा आपका दुश्मन कैसे बनता है, इस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा बिल्कुल मतलब इनिशियल स्टेज पे होता है, जब वो आपके हाथों में होता है, मतलब आप कह लें कि 4-5 साल का बच्चा, तो वो आपके लिए एक छोटा-सा टॉय होता है। आप उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको गोद में उठाते हैं, उसको सब बहुत प्यार करते हैं। वो एक आपका छोटा-सा टॉय होता है। उसके बाद जब आपका बच्चा जो है वो आप कह लें 10 साल का हो जाता है, तो वो आपका खादिम होता है। उसको आप कुछ भी चीज़ें लेने के लिए बाहर भेजते हैं, वो आपको चीज़ें ला के देता है, आपकी हर बात मानता है। आप उसको जिधर भी मोल्ड करते हैं वो आपका बच्चा उधर मोल्ड हो जाता है। तो एक ऐसी उम्र होती है, आप कह लें कि 5 से 10 साल, जिसमें आपका बच्चा आपके हाथों में होता है, उसको कोई रोक-टोक नहीं होती। और वैसे भी अगर बच्चा 10 साल का हो जाता है तो डेफ़िनेटली उसके कोई छोटे बहन-भाई भी होते हैं। तो हमारी, क्योंकि हम माएँ होती हैं और अमूमन जितनी भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उन सब की उस बच्चे से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे ना आज कीमा बना रही थी, क्योंकि आज जो है वो दिल कर रहा था आलू कीमा खाने का। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा आलू कीमा बना लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो उनको भी जो है लाइट-लाइट सा जो है वो बनाना था मैंने, तो मैंने कहा चलो सभी खा लेंगे, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे आलू कीमा बना रही थी। तो बैक टू आवर टॉपिक अगेन। तो मैं कह रही थी कि बच्चा जो है, जब आप कह लें कि 10 साल की उम्र तक होता है ना, तब तक तो आप कह लें कि सबकी अटेंशन जो है उसी पर होती है, सब उसको बहुत प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही घर में दूसरा बच्चा आता है ना, फर्स्ट बच्चे से अटेंशन ऑटोमेटिकली सबकी डाइवर्ट हो जाती है छोटे बच्चे पे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, आप जितना पहले उस बड़े बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं, एक ही जब आपका बच्चा होता है तो उसको कितना सब प्यार कर रहे थे, कितनी अटेंशन देते हैं। और जब घर में सेकंड बच्चा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, अटेंशन कम हो जाती है। तो वो बच्चा जो है इस चीज़ को फील करता है, क्योंकि उसकी एज जो है वो ग्रोइंग एज है, और वो ऐसी एज है जिसमें बच्चा हर चीज़ जो है फील करता है। तो यहाँ पे जो है सब माओ के लिए टिप्स है कि आपने क्या करना है। आप, छोटा बच्चा तो बिल्कुल छोटा है, उसको क्या पता, आपने उसको तो प्यार करना ही करना है, क्योंकि उसको तो सभी प्यार करते हैं, उसको तो कोई भी उठा सकता है। आपने यहाँ पे अपने बड़े बच्चे को टाइम देना है, आपने अपना मोस्टली टाइम है बड़े बच्चे के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बच्चा ग्रोइंग एज में जा रहा है। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स, क्योंकि वो स्कूलिंग की में आप कह लें कि स्कूल में भी चला गया है बच्चा, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने बहुत खास ख्याल रखना है कि अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे ना, तो डेफिनेटली वो टाइम कहीं और पे फाइंड आउट करना शुरू कर देगा। अब उसके लिए वो टाइम अपने फ्रेंड्स में भी ढूंढ सकता है, अपने किसी टीचर से ढूंढ सकता है। आप कह लें कि बच्चा जो है ना, वो अपनी फ्रेंडशिप अपने पेरेंट्स से हटा के सारी अटेंशन जो है वो अपने घर के बाहर ढूंढना शुरू कर देता है, और ये बहुत फैक्ट है, बात ही सच है, इसमें कोई भी छूट नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने बड़े बच्चे के साथ अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन रखनी है। आपने उसको हरासा नहीं करना, उसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है बात बात पे, क्योंकि अक्सर जब बड़े बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चे जैसे कोई न्यू बॉर्न है, वो उसको उठाते हैं तो उनसे वो गिर जाता है, तो आप उसको उनको फ़ौरन से डांट देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो डर जाता है, वो सहम जाता है। एक तो उसके लिए जेलसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है कि भाई ये छोटा जब से आया है तब से जो है वो मेरी, आप कह लें कि वर्थ जो है ना, मेरी एक वैल्यू जो मेरे घर में मेंटेन थी, मैं सबका लाडला था, वो वैल्यू जो है मेरी कम हो चुकी है। तो ये आपने बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वैल्यू जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। और आपने ये ज़रूर देखना है कि आपका बच्चा जो है उसकी फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर आपका बच्चा घर में बहुत चुप चुप रहता है, आपने उस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि शायद कमी यहाँ पे आपके अंदर है, कि जब घर में छोटा एक बेबी आया है, उसकी वजह से आपने बच्चे को इग्नोर करना शुरू किया, तो आपके बच्चे ने आपके साथ बातचीत करना छोड़ दी, आपके साथ आपके वैल्यू टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया, आपके साथ खेलना छोड़ दिया। और आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि आपके बच्चे ने जो है वो छोटे बहन भाइयों के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट, जो उनको प्यार करना, उनके साथ खेलना, वो सब छोड़ दिया। तो यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे एक आप कह लें कि पेरेंट्स की इमोशनल अटैचमेंट की कमी है। तो जब भी घर में कोई इस तरह की बात होती है, तो आपने अपने बड़े बच्चे को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि
उसके अंदर जो है वो फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें अपने दिमाग में रखता है। और जैसे ही उसकी ग्रोइंग एज जो है आपके लिए बढ़ती है, आपके लिए बच्चा 13-14 साल की उम्र तक जाता है, तो ये फैक्टर ज़्यादा मजबूत हो जाता है बच्चे के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे पबर्टी की एज होती है, बच्चे के अंदर एग्रेशन आ जाता है, बच्चा एरोगेंट हो जाता है, आप कह लें कि ढीठ बन जाता है। आप उसे फिर कुछ भी कहेंगे ना, उस एज में बच्चा वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि बच्चे की फ्रेंडशिप बाहर लोगों के साथ होंगी, उसकी आप कह लें कि टीनेज लाइफ है, और उस लाइफ में आप कह लें कि बच्चा जो है ना, जब बच्चा अपने 15 में जाता है, वो टीन्स में एंटर हो जाता है, पॉवर्टी में एंटर हो जाता है, उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो फ्रेंड्स के अंदर अपनी दोस्तियाँ, अपनी आप कह लें कि उसे घर से ज़्यादा अपने दोस्त जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं। तो इसी तरह आपने अपने बच्चों के अंदर इस डिस्टेंस को ख़त्म करना है, अपनी इमोशनल अटैचमेंट उनसे से ज़्यादा रखनी है। माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों को आप कह लें कि किसी पार्क में ले जाएँ, उनके साथ आप कह लें कि सेपरेट बैठ के अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनको प्यार करें और उनको बोलने का मौका दें, उनकी फीलिंग्स को समझें कि वो कहना क्या चाहते हैं, आपके बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी है, वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं, और आप फिर उस चीज़ पे फोकस करें। और एक और बात, अपने बच्चों को डांटे ना। अगर वो कुछ भी काम करते हैं, आप उनको प्यार से क्या है अप्रिशिएट करें, उनको प्यार से समझाएं। जब आप डांट के समझाते हैं ना, तो उस चीज़ की वर्थ जो है ना आप खो देते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपने अंदर एक नफरत पैदा कर लेता है और वो फिर आपका दुश्मन बन जाता है। आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, आपने बच्चों को है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से समझाना है। हाँ, कई मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को डांटना भी पड़ता है, लेकिन वो डांट में भी ना इस तरह का डांटने कि आप वो प्यार से डांटें, कि उन्हें पता चले कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है, हमें पेरेंट्स इसलिए डांट रहे हैं, ना कि इस तरह से डांटें कि आप कोई इसके कज़न्स बैठे हैं, आप उनके सामने अपने बच्चे को डिग्रेड करना शुरू कर दें। इस तरह के कामों से आपने मेरी प्यारी बहनों अवॉइड करना है। तो बहुत सारे आप कह लें कि ये फैक्टर्स जो है ना, ये घर में ही ओवरकम हो जाए, बजाय इसके बच्चा आपका बाहर दोस्तियों में ढूंढे फ्रेंडशिप अपनी, तो आपने अपने घर में अपने बच्चों के दोस्त बनना है और उनका ख्याल रखना है। क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें अगर बच्चा जो है घर से एक दफ़ा बाहर कदम रख लिया और वो बिगड़ गया ना, दुनिया की आप कह लें कि तगदों में वो चला गया ना, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने मेरी प्यारी बहनों इस बात पे अमल करना है और इस बात को समझना है और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, कि आपके बच्चे आपके दुश्मन ना बने, बल्कि वो आपसे प्यार करें और आप ही उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हों। बच्चे आपके नंबर 1 पे आपको रखें, ना कि अपने दोस्तों को, ना ही किसी बाहर के बंदे को। तो ये प्यारी प्यारी छोटी टिप्स जो है आपने फॉलो करनी है, और आपको अगर कोई टिप्स अच्छी लगी हो तो आपने वो मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। और तब के लिए अल्लाह हाफिज़।